समझा ना। तो किसको देना है, कितने टर्मिनल है इधर, 9 टर्मिनल। तो सब जितने भी तीनों ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक के फर्स्ट टर्मिनल में हमने इनपुट सप्लाई दे देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी L1 L2 L3 सप्लाई कहाँ चली जाएगी, यहाँ L1 पे, इधर L2 और इधर L3 पे सप्लाई पे चले जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड टास्क क्या रहेगा, जो बचे कितने टर्मिनल, अब इसमें 6 टर्मिनल, टोटल 9 थे, तीनों को सप्लाई दे दिया, अब बचे कितने, 6 टर्मिनल। तो 6 टर्मिनल फर्स्ट ब्लॉक में हमें डेल्टा के हिसाब से कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम A1 करेंगे, तो दूसरा वाला क्या होगा हमारा B2 होगा। दूसरे ब्लॉक में सेकंड वाले को हम B1 करेंगे, तो दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, C2। और थर्ड ब्लॉक में C1 होगा, तो दूसरा वाला क्या रहेगा हमारा, A2। ठीक है, A1 तो हमारा फर्स्ट टर्मिनल होगा। तो अब सिचुएशन चेंज होंगी, स्टार में हमारा क्या रहेगा कि A1 B1 C1 को सप्लाई मिलेगा और A2 B2 और C2 क्या होंगे आपस में शॉर्ट होंगे। ठीक है, तो क्या कनेक्शन बनेगा, स्टार कनेक्शन। डेल्टा में क्या होगा, A1 और B2 को सप्लाई मिलेगा एक साथ में, L1 सप्लाई, और L2 सप्लाई किसको मिलेगा, B1 और C2 को, और L3 सप्लाई C1 और A2। ठीक है, तो हमारा और डेल्टा में चालू होना स्टार्ट हो जाएगा, और डेल्टा में हमारा NBC कॉइल भी काम करेगा। ठीक है, NBC कॉइल भी कब स्टार्ट होगा, डेल्टा में चालू। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये अपना मीटर स्टार्ट किया, तो इनपुट वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल गया, देखो कितना आ रहा है, 379 के समथिंग, मतलब 80 मान के चलते हैं, पॉइंटों में मिला, चलो 79 लिख लेते हैं। अभी अपना करंट कुछ नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बता रहा है, एम्पियर मीटर खराब होने के कारण है। फिर जब भी क्या है, कोई भी लोड का कनेक्ट नहीं रहेगा तो हमारा करंट भी चालू नहीं हो। ठीक है, अब हमने किया क्या है, यहाँ से हम इस टर्मिनल को, तीनों टर्मिनल को इधर L1 L2 L3 पे लेके गए, नीचे के 6 टर्मिनल हैं वो हमने मोटर से कनेक्ट कर दिए, जो A1 A2 B1 B2 और C1 C2। हमने ऑलरेडी कल एक प्रैक्टिकल किया था ना, परसों किया था, कौन सा प्रैक्टिकल था, मोटर के टर्मिनल को चेक करना, सीक्वेंस को पता करना। ठीक है, तो 3 मेथड करे थे ना, वोल्टमीटर और लैंप और स्पार्किंग है, इंडक्शन मेथड। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक कनेक्शन भी पूरे कर दिए। अब मोटर को स्टार्ट करना है, तो मोटर को स्टार्ट करेंगे तो किस में करेंगे हम, स्टार्टिंग में मोटर अपना स्टार्ट होगा। ये देखो मोटर की डायरेक्शन क्या है, मोटर अभी तो आपको यहाँ देखना स्टार्टिंग करंट क्या है। ये देखो अभी स्टार्टिंग में कितना आ रहा था, 6 पॉइंट कुछ आ रहा था ना, 1 पॉइंट स्टार्ट कर रहा है, तो 5.05 मोटर हमारा कितनी 1.5। अरे स्टार्टिंग का देखना, डेल्टा में क्या हो रहा है, देखो तीनों की तीनों पत्ती आपस में शॉर्ट हो रही है। मतलब हमारा L1 को जो L1 सप्लाई है A1 B2 को जा रहा है, L2 सप्लाई B1 C2 को जा रहा है, और L3 सप्लाई C1 A2 को सप्लाई जा रहा है। तो इसमें हमारा कैसे चल रहा है, डेल्टा में। तो अभी ये फुल कंडीशन में कितना करंट आ गया अपना, रनिंग कंडीशन में नहीं है करंट, तो नहीं स्टार्टिंग में 1 पॉइंट समथिंग आई थी। अरे मोटर 1.5 टाइम तक चलाना है, स्टार में 8 सेकेंड 1.5 है सर। और उसके बाद क्या करेंगे हम, 1.5 स्टार्टिंग में चेंज करेंगे। ठीक है, अभी देखो अभी 5.1, ये दूसरी बार रीडिंग आ गई, पहले 5 आ रही थी, 5.1 आई। अभी कितने आई, कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन वही है, अभी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, एंटी क्लॉक रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज अभी कितना है, 377। ठीक है, ये दूसरी रीडिंग ले ली जी सर। अब तीसरी वाली रीडिंग लेते हैं, फिर से इसको ऑफ करना। अब हम कह रहे थे ना, ओवरलोड पे हमारा मोटर क्या करेगा, ट्रिप कट जाएगा। तो ये वाली जो हमारे इधर की जो पत्ती है ना, ये वाली अभी टच नहीं हो रही, जो इधर की अपनी स्ट्रिप चल रही है, इससे हमारा मैग्नेट को सप्लाई जा रहा है। अब देखो यदि मैं इस मैग्नेट को क्या करूँ, ऊपर को करूँ, ऊपर को करने से क्या हुआ, NBC कॉइल के पास सप्लाई नहीं गया, और मोटर डायरेक्टली क्या करा, हैंडल को लॉक कर दिया। एक बार हैंडल क्या हुआ, फिर से अपनी पुरानी सिचुएशन में आ गया। ठीक है, फिर एक बार करके फिर देखते हैं। अभी तीसरी रीडिंग है, तीसरा रीडिंग फाइनल। हाँ सर, ठीक है, अब तीसरी पहले हमने स्टार में चलाया मोटर को, सर रुक जाइए, 1.5 ये हमारा स्टार्टिंग करंट है, 10 सेकंड चलाना है, 376 डेल्टा में चेंज करें। ठीक है, ये हमारा डेल्टा में चालू हो गया। अभी देखो वोल्टेज का इसका कम हो रही है, डाउन हुआ है, वो तो इनपुट वोल्टेज जो है उसी का हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सर। अब नो वोल्ट कोयल का बताइए, ओवरलोड वाले को, अब ओवरलोड वाले को ध्यानपूर्वक समझना। ठीक है,
अब क्या होगा, यदि हमारा मोटर, अब ये वाला तो समझ गया, ऑफ हम जब करना चाहें तो इस बटन को हमें क्या करना है, दबाना पड़ेगा। इसको थोड़े पावर तो होगा ना, तो ये पत्तियाँ लगी हैं ना तीनों बायोमेट्रिक वाली, ये क्या होंगी, अपने ऊपर को चलेंगी। ऊपर को चलेंगी तो इस हैंडल को क्या करेंगी, उठाएंगे। हैंडल क्या होगा, ऊपर को उठाए। देखो हैंडल जब ऊपर को उठाएगा तो क्या सिचुएशन होगा, ये हमारा ये ऊपर को उठा, यहाँ से कनेक्शन हट गया, कनेक्शन कट, तो एनटीसी कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगी, बंद। तो हैंडल जो लॉक हुआ है वो अपना पुरानी कंडीशन में आ गया। ठीक है सर, समझ में आया, नहीं आया समझ में, कंप्लीट कर दिया। तो क्या है इसमें, मोटर क्लॉकवाइज, मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना, 3 फेज की मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना। तो चेंज करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एमसीबी को डाउन करना पड़ेगा। अब जो इनपुट सप्लाई है 3 फेज की है, उसमें से कोई भी 2 टर्मिनलों को क्या करेंगे हम लोग, आपस में इंटरचेंज करते हैं। चेंज करने से क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज होगा। अभी कैसे था, एंटी क्लॉक था, अभी कैसे घूम रहा था, एंटी क्लॉक। हाँ एंटी क्लॉक था, अब क्या होगा, क्लॉक वाइज चल रहा है, देखेंगे। ठीक है, अब हम इससे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। तुरंत ही करना है, देर हमने कर दी तो फिर चेंज। अब क्लॉक वाइज, ठीक है, समझ में आया। तो इसका पूरा मैकेनिज्म समझ में आया, मैनुअली स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का। सर हाँ मोटर वो है ना, कौन सा, किधर को घूम रही है अब? हाँ ये मोटर है, वो हमारा जनरेटर है। तो सर वो मोटर है, तब उधर से देखेंगे तो अब क्लॉकवाइज घूम रही है, कंडीशन हो गया सब। ठीक करवाना। दूसरा हम इसको स्विच से ऑपरेटिव करवा सकते हैं, या कभी अचानक में लाइट चलेगी तो लाइट चलेगी, फिर भी हैंडल को क्या होना है, नीचे पुरानी कंडीशन लाइट जाने